नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। चलिए साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है साथियों कि डेली करंट अफेयर्स शो हमारा मॉर्निंग में आता है, जो कि आपके सभी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है प्यारे बच्चों। तो आप इस क्लास को साथियों लास्ट तक जरूर देखा करिए। चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, आपका शिक्षक भर्ती हो गया, कोई भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हो प्यारे बच्चों, आपका ये करंट अफेयर्स हर एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं साथियों आज का बेहतरीन करंट अफेयर शो और देखते हैं। वीडियो को अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, और वीडियो सेशन को शेयर जरूर करिएगा और प्यारा सा कमेंट करिएगा हौसला बढ़ाने के लिए, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास आपकी रहेगी हर एग्जाम के लिए, ठीक है। देखिए आज की क्लास में क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले तो मैं ट्रेंडिंग करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज कराऊंगा। इसके बाद आज के ट्रेंडिंग टॉपिक में रहेगा सीए, यानी कि इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो एग्जाम में जरूर यहां से प्रश्न बनेंगे। फिर आपका फुल फॉर्म जीके कराऊंगा, जैसे कि महत्वपूर्ण फुल फॉर्म होते हैं जो एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं, फुल फॉर्म से रिलेटेड आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके कराऊंगा। फिर आज मैं आपको एक बेहतरीन ट्रिक कराऊंगा प्यारे बच्चों, अकबर के 9 रत्न याद करने का एक बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा। जो अकबर के 9 रत्न थे वहां से एक प्रश्न बनता है। आज आपकी ये क्लास देखने के बाद आपको अकबर की नवरत्न की ट्रिक आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो साथियों लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, काफी कुछ खास होने वाला है, ठीक है। और इसका पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करिएगा। ये करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में फ्री पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, तो सभी बच्चे इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और प्यारे बच्चों देखिए, टेलीग्राम फॉलो कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो कर लीजिए, सबका स्कैनर दिएगा, आप स्कैन करके फॉलो कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों देखिए, आज की शुरुआत करते हैं प्यारी सी मोटिवेशनल लाइन के साथ। देखिएगा, अगर हारे हुए मनुष्य में उठने की ताकत है ना प्यारे बच्चों, तो एक दिन वह जो है दुनिया जीता है। इसलिए साथियों, अगर आप निराश हो चुके हैं, अगर आपने पूरी तरह से अपने आप को सोच चुके हैं कि अब नहीं होगा हमसे, तो एक बार अपने आप को साथियों आप खुद से पॉजिटिव होकर सोचिए और फिर से कड़ी मेहनत शुरू करिए आज से साथियों। मुझे पता है कि आप लोग जो है पूरी तरह से हिम्मत हार चुके हैं, कई बच्चे जो काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो अभी नए हैं, उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन कई ऐसे बच्चे बेचारे जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, काफी थक हार चुके हैं, उनको लगता है कि अब नहीं हो पाएगा। लेकिन एक बार जब ऐसा लगने लगे तो एक बार आप एक कदम पीछे लीजिए। जब साथियों जब देखते हैं आप शेर एक कदम पीछे लेके फिर दोगुना शक्ति के साथ जो है वो अटैक करता है। इसी तरह से साथियों आपको एक कदम पीछे जरूर लेना है, लेकिन आप कभी हार मत मानिएगा, आपको 100% सफलता मिलेगी। प्रकृति का नियम है, उसको कोई बदल नहीं सकता मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी साथियों कभी भी निराश नहीं होना है प्यारे बच्चों, हमेशा आप आशावादी बने रहिए अपने जीवन में, ठीक है। चलिए देखिएगा साथियों, और यहाँ पर मैं बता दूं सारे बच्चों के कि आप लाइव क्लास जो है साथियों हमारी शाम को 5 बजे जनरल साइंस की होती है, जरूर अटेंड करिएगा। डेली शाम को 5 बजे आपकी लाइव क्लास होती है। तो साथियों इसको कैसे ज्वाइन करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है आपका, उसमें जाके आप लोग क्लिक करिएगा उस लिंक पे और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, नोटिफाई में क्लिक करके आपको रिमाइंडर सेट कर लीजिएगा, ठीक है। सारे बच्चे प्लीज जाके जरूर करिए, शाम को 5 बजे आप लाइव भी आ सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए, जनरल साइंस की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास ऑल एग्जाम के लिए रहेगी। चलिए देखते हैं आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स, ट्रेंडिंग करंट अफेयर्स क्वेश्चन शुरुआत करेंगे। और हाँ, वीकली करंट अफेयर्स जो मैंने कल कराया था उसके जो टॉपर रहे हैं उनका नाम है शंकर महतो। आपको बहुत बहुत बधाई, सारे बच्चे भी कमेंट सेक्शन में इनको बधाई दे दें, इन्होंने साथियों बहुत अच्छा स्कोर किया है। देखिए शंकर महतो ने कमेंट किया, सर आज के करंट अफेयर्स रिवीजन में 57 क्वेश्चन मैंने सही किए हैं और आज के क्वेश्चन के इन्होंने आंसर भी दिया है। देखिए मैं सबका कमेंट रीड करता हूँ प्यारे बच्चों, आप मेरे जितने भी स्टूडेंट है सबका डेली कमेंट रीड करता हूँ, डेली फीडबैक देखता हूँ और कोशिश करता हूं कि अपने आप को मैं थोड़ा सा इंप्रूव कर पाऊं, ठीक है। तो सारे बच्चे आप लोग कमेंट में इनको बधाई दे दिए, सबके सब आंसर किया करिए आप लोग। चलिए ट्रेंडिंग करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, देश का पहला साथियों सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया गया है, कमेंट सेक्शन में बताइए। राइट आंसर इसका हो जाएगा पहला साथियों आपका जो है गुजरात के अंदर। साथियों देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में, गुजरात के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की इंडेक्स इसमें रैंक क्या है साथियों, तो 42वें नंबर पर था भारत। आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में किस यूनिवर्सिटी ने प्रथम स्थान हासिल किया है। तो अगर आपको इसका आंसर पता है, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, अगर आंसर पता है तो सभी बच्चे आंसर करते चलिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अदिति योजना का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से, अदिति योजना जो है
उसका संबंध किस क्षेत्र से साथियों? रक्षा क्षेत्र से। मैंने बताया था आपको, रक्षा क्षेत्र यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आज करने पे शुरू होगा धमाकेदार तरीके से। कॉपी पेन लेके बैठिएगा। कई बच्चे जो है साथियों मेरे पास नोट्स की फोटो भेजते हैं व्हाट्सएप पर, बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग भी साथियों अगर नोट्स तैयार करते हैं तो आप लोग व्हाट्सएप पर जरूर भेजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया, व्हाट्सएप का लिंक के क्लिक करके आप डायरेक्ट चैट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में साथियों फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो साथियों फिलिस्तीन के जो नए प्रधानमंत्री बन गए उनका नाम है मोहम्मद मुस्तफा, ठीक है। आगे पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे, बाकी 3 ऑप्शन भी देख लेते हैं। शहबाज शरीफ, इनको हाल ही में साथियों पाकिस्तान का नया पीएम बनाया गया। पाकिस्तान के नए पीएम बने शहबाज शरीफ। और शेख हसीना साथियों ये बांग्लादेश की जो है नई पीएम है, मतलब कि फिर से चुनाव जीती हैं शेख हसीना बांग्लादेश की, ठीक है। और गैब्रियल निसिल अटल ये साथियों फ्रांस के नए पीएम बने हैं। कौन है? इनका नाम है, ध्यान रखिएगा, गैब्रियल निसिम अटल। और फ्रांस के न्यू साथियों राष्ट्रपति की बात की जाए, प्रेसिडेंट कौन है फ्रांस के? तो वो है इमैनुअल मैक्रोन। नोट कर लीजिएगा, इमैनुअल मैक्रोन। और मैं आपको बताया था साथियों कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, वो साथियों गणतंत्र दिवस समारोह में इस साल जो है 2024 में चीफ गेस्ट थे, ठीक है, भारत में, ठीक है, गणतंत्र दिवस समारोह में। चलिए तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं आपके। फिर देखिए, अब देखते हैं, तो ये देखिए ये फोटो उनकी मोहम्मद मुस्तफा ये है, ठीक है। और ये जो है फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री। अच्छा, इन फिलिस्तीन के जो प्रेसिडेंट है साथियों, जैसे भारत में प्रधानमंत्री के पास पूरी शक्तियां होती हैं, वैसे ही फिलिस्तीन में जो राष्ट्रपति होता है वहां उसके पास पूरी शक्तियां रहती हैं। तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट है महमूद अब्बास ने उन्हें नया पीएम नियुक्त कर दिया है। यहाँ पार्लियामेंट्री की अप्रूवमेंट की जरूरत जो है नहीं पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फिलिस्तीन अथॉरिटी का नया राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। और चुनाव वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में लोकतांत्रिक रूप से होता है, लेकिन कुल मिलाकर ये जो है पूरा मन जो है राष्ट्रपति के हिसाब से ही यहाँ पर होता है, ठीक है। इतना चीज आप जानिए, और ये सब मैंने बता दिया है। देखिए फिलिस्तीन का जो है मैप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए गाजा स्ट्रिप जो है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में काफी युद्ध चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए साथियों ये जेरूशलम है, ठीक है, और यहाँ पर ये गाजा स्ट्रिप है, ठीक है। ये मैप में आप लोग एक बार देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पक्का आएगा 2024 में, इसको नोट करिएगा। हाल ही में 2024 का चामोली देवी जैन पत्रकारिता पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? पहला क्वेश्चन तो ये नोट करिएगा, क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, चामोली देवी जैन पुरस्कार किससे रिलेटेड है? ये तो पत्रकारिता जर्नलिज्म से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है, ये नोट कर लीजिएगा एग्जाम में। तो किसको दिया गया प्यारे बच्चों? यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ग्रीष्मा कुठार को और रितिका चोपड़ा को, इन दोनों को चामोली देवी जैन पुरस्कार 2024 के लिए दे दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर अदिति सेन डे क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन लिखा है। तिनको साथियों जीडी बिड़ला पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला वैज्ञानिक जो है बन गई है। कौन? अदिति सेन डे। जीडी बिड़ला पुरस्कार ये पाने वाली जो है प्रथम महिला वैज्ञानिक बन गई, ठीक है, प्रथम महिला वैज्ञानिक बनी है साथियों अदिति सेन डे, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है देखिए दोनों जिनको अवार्ड मिला, ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा जो है, ठीक है, इनको जो है चामोली देवी जैन पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो मीडिया फाउंडेशन द्वारा यह दिया जाता है। स्वतंत्र पत्रकार है ये ग्रीष्मा कुठार, और इंडियन एक्सप्रेस की रितिका चोपड़ा को जो है संयुक्त रूप से पत्रकारिता क्षेत्र में अवार्ड दे दिया गया है, ठीक है। चलिएगा, ये पुरस्कार के बारे में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पूछेगा कि स्थापना कब हुई थी इसकी। तो इस पुरस्कार की स्थापना साथी 1982 के अंतर्गत की गई थी, और मीडिया फाउंडेशन द्वारा किया गया था। देखिएगा जो पुरस्कार है ये चामोली देवी जैन साथियों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और समाज सुधारक थी, और जो स्वतंत्रता के दौरान ये जेल गई थी, उन्हीं के नाम पर जो है पुरस्कार रखा गया है, नाम चामोली देवी जैन पुरस्कार। ये 2 व्यक्तियों को इस बार दिया गया है, तो ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत का हाल ही में सबसे ऊंचा मौसम टावर लगाया गया है साथियों, भारत का सबसे ऊंचा है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सबसे ऊंचा जो मौसम टावर बनेगा साथियों ये बनेगा आपका भोपाल के अंदर जो है साथियों, ये बनने जा रहा है, बन चुका है भोपाल के अंदर, ठीक है। ये तो भोपाल के अंदर भारत का सबसे ऊंचा मौसम टावर, ये फोटो में देखिए आप, ये है सबसे ऊंचा टावर। इसमें क्या खासियत होगी कि 200 किलोमीटर के जो है ऊपर से ही ये जो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री इन्होंने जो है इसका उद्घाटन किया है, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री, ये 200 किलोमीटर दूर से ही बादल को ट्रेस करने में सक्षम है, ये 200 किलोमीटर दूर से, ठीक है। यहाँ पर जितनी वायुमंडलीय अनुसंधान यानी रिसर्च और ऑपरेशनल एक्टिविटी यहाँ पर की जाएगी साथियों, ठीक है। आपको बता दें कि 72 मीटर ऊंचे टावर पर इसमें सी बैंड रडार जो कि फिनलैंड से बनकर आया है, इसमें स्थापित किया गया है, ठीक है। तो आपको ये तो
फैक्ट याद कर लेना है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू हैं, ठीक है। चलिए, और ये भोपाल में स्थापित किया गया सीलखेड़ा, ये भी देख सकते हैं अगर आप याद रख सकते हैं तो, ठीक है। अब साथियों यहाँ पर बात हो रही प्यारे बच्चों की भारत में सबसे ऊंचा बड़ा, तो यहाँ पर हम भारत में सबसे ऊंचा देख लेते हैं। भारत का सबसे ऊंचा गेट कौन सा है साथियों? तो है बुलंद दरवाजा, ठीक है। ये कहाँ स्थित है? आगरा में फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ठीक है। और ये अकबर का किला हुआ करता था, ठीक है। तो भारत का सबसे ऊंचा गेट है बुलंद दरवाजा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी? स्टैटिक जीके में प्रश्न साथियों बार बार रिपीट होते रहते हैं, भारत में सबसे ऊंचे से रिलेटेड, ठीक है। देखिएगा, भारत की सबसे ऊंची झील है साथियों सिक्किम में चोलामू झील है, ठीक है। चोलामू झील है जो कि 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह सिक्किम की जीवन रेखा भी का लाइफ लाइन भी इसको कहा जाता है, ठीक है। सिक्किम जीवन रेखा कही जाती, तीसरी नदी का उद्गम स्थल जो है यही झील है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, चोलामू झील जो है ये भारत की सबसे ऊंची झील है। एग्जाम में ये प्रश्न यहां से बनेगा। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट कौन सा है साथियों? तो भारत का सबसे ऊंचा जो एयरपोर्ट है प्यारे बच्चों वो है कोशुक बाकुला, जो कि कहाँ स्थित है साथियों? ये लद्दाख के अंदर जो है स्थित है, ठीक है। रिम्पोची एयरपोर्ट है जो कि 10,682 फीट की ऊंचाई पर लेह में स्थित है ये। इसके साथ ही दुनिया का 22वां सबसे ऊंचा ये एयरपोर्ट है, ठीक है। लेह के अंदर स्थित है लद्दाख में, ठीक है। चलिए, तो देखिए भारत का सबसे ऊंचा जो युद्ध का मैदान ये कहा कौन सा है साथियों? तो भारत का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है सियाचिन ग्लेशियर है, जो कि समुद्र तल से साथियों 18,875 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो अपने साथियों इंडियन आर्मी के जवान होते हैं, सैनिक होते हैं, पहरा देते रहते हैं। इतनी कड़ाके की ठंड में भी तैनात रहकर भारत की रक्षा करते, तो उनके लिए साथियों एक सैल्यूट तो बनता है प्यारे बच्चों, ठीक है। इसी बात पर आप लोग जो है वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे जय हिंद जरूर लिखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन हाल ही में किस शहर में किया गया है? तो विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन साथियों हाल ही में हैदराबाद के अंदर किया गया, जहां पर साथियों हैदराबाद के अंदर किया गया, जो कि अपने भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी यहां पर चीफ गेस्ट बनकर गई थी। ये फोटो में देखिए, ये गई थी, ठीक है। साथियों अपनी तरह के पहला आध्यात्मिक सभा था, इसको एनजीओ एक है साथियों, हार्टफुलनेस एनजीओ है, हैदराबाद के बाहरी इलाके में। यहाँ पर कान्हा शांति वनम में ये 14 से 17 मार्च तक आयोजित जो है किया गया है, और ये हैदराबाद में स्थापित किया गया। विश्व का पहला आध्यात्मिक महोत्सव कहां पर होगा? हैदराबाद में जो है हो चुका है, ठीक है। चलिए, अब कुछ यहाँ पर साथियों महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन महोत्सव से रिलेटेड बात हो रही, तो कुछ महत्वपूर्ण में रिवाइज करा देता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा इसको। देखिएगा, जलवायु कोप 29 सम्मेलन 2024 ये कहां पर हुआ है दोस्तों? बाकू अजरबैजान के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में पूछा जाएगा, जी शिखर सम्मेलन 2023 कहां पर हुआ है? जापान में हुआ है, 49वां हुआ था ये। फिर नेक्स्ट है 43वां आसियान शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ? जकार्ता के अंदर, नोट करते चलिएगा। G20 या G21 शिखर सम्मेलन 2023 भारत के अंदर हुआ। एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 कहां हुआ है? भारत में हुआ है। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 कहां हुआ? जोहान्सबर्ग के अंदर हुआ है प्यारे बच्चों, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका देखते हैं, पहला एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन कहां हुआ है साथियों? ब्रिटेन के अंदर जो है आपका ये हुआ है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट एक बार इसका ले लीजिएगा, और एक बार आप लोग पूरा इसको ध्यान से देख लीजिएगा, याद करिएगा, यहां से प्रश्न एग्जाम में जरूर बनने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है साथियों? भारत की पूर्वी भारत की पहली अत्याधुनिक जो है हनी टेस्टिंग लैब कहां पर जो है इसका शिलान्यास किया गया है? पूर्वी भारत की 5वीं हनी टेस्टिंग लैब का शिलान्यास किया गया साथियों आपका कहां पर साथियों? रांची के अंदर किया गया, झारखंड की कैपिटल रांची के अंदर किया गया है, ठीक है। चलिए, यहां पर बता दें कि जो भारत के वर्तमान में केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्री जो है साथियों श्री अर्जुन मुंडा ने आज रांची में देश की 5वीं और पूर्वी क्षेत्र की जो है पहली एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र जो है इसका, और साथ में बांस संवर्धन परियोजना, अन्य परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया है। इसके साथ ही पूर्वी भारत में मीठी क्रांति का आगाज हो गया है। तो यहाँ पर इतना ध्यान रखिएगा कि पूर्वी भारत की 5वीं हनी टेस्टिंग लैब रांची के अंदर स्थापित की गई है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब भारत में प्रथम सिलेक्टेड यहाँ पर बात हुई है साथियों, भारत में पहले सिलेक्टेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछे जा सकते हैं, मैंने यहाँ पर सारे आपके लिए टाइप करवाए हुए हैं। देखिए, 21 हवाई अड्डों वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? प्रश्न बनेगा एग्जाम में, आपको लगा के आना है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज कौन सा है? सुदर्शन ब्रिज, इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया है। सबसे लंबा सिग्नेचर ब्रिज, इसका नाम है सुदर्शन सेतु, ठीक है। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है, ठीक है। नागरिकता संशोधन कानून, ठीक है।
सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? नीना सिंह बनी है। भारत का पहला 5G जिला कौन बन गया है? विदिशा, मध्य प्रदेश में। 4 रनवे वाला पहला हवाई अड्डा बना है आईजीआई। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहां पर लगी है? उज्जैन के अंदर साथियों, मध्य प्रदेश में। फिर नेक्स्ट है, वंदे भारत ट्रेन की पहली महिला पायलट बनी है सुरेखा यादव। कौन बनी है? सुरेखा यादव। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट्स बनाया करिए। मैं रोज प्रतिदिन कहता हूं, डेली करंट अफेयर्स की क्लास देखा करिए आप लोग। और अगर आप सच में तैयारी करना चाहते हैं, आपको एग्जाम क्रैक करना है, सरकारी नौकरी लेना है, तो आप अपनी खुद की नोट्स बनाए, चाहे मैथ्स की हो, रीजनिंग की हो, जीके जीएस की, करंट अफेयर्स की हो, या हिंदी की है, कोई भी सब्जेक्ट हो। आप अपनी नोट्स जब तक नहीं बनाएंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। मैं बार बार कर रहा हूँ, पुरानी चीजों को रिवीजन करते चलिएगा, ठीक है। ऐसे आप पढ़ लेंगे, कुछ भी सोच रहे हैं कहीं से उठा के पढ़ लेंगे, कुछ भी पढ़ते रहेंगे यूट्यूब पर, ऐसे पूरा दुनिया भर का दिन भर देखते रहेंगे वीडियो, सिलेक्शन नहीं होगा। एक चैनल चुनिए, डेली डेली देखिए साथियों, और उसको रिवीजन करिए। कोई भी गलत नहीं पढ़ाएगा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ कि मेरे चैनल से ही देखिए। अगर अच्छा कंटेंट पढ़ाऊंगा तो आप हमारा देखेंगे, नहीं पढ़ाऊंगा तो नहीं देखेंगे, ठीक है। सीधी सी बात है ये। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6वां है, हाल ही में प्रख्यात रविंद्र संगीत गायन सदी मोहम्मद का 70 वर्ष का निधन हो गया। वह किस देश से थे? किस देश से थे साथियों ये? तो आपको बता दूं कि ये जो है आपके बांग्लादेश के थे साथियों। प्रख्यात जो है रविंद्र संगीत गायक मोहम्मद सदी मोहम्मद का निधन हो गया है, ठीक है, बांग्लादेश के थे। हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण चर्चित निधन रिवाइज कराऊंगा आपको। मैं बार बार रिवाइज कराता हूं, हालांकि मैं अपने क्लास में कोशिश करता हूं आपकी सारे पुरानी चीजें आपको मैं रटवा दूं एग्जाम में ही, क्लास में ही, ठीक है। चलिएगा, तो यहां पर प्रकाश सिंह बादल जो है पंजाब के पूर्व सीएम, इनका हाल ही निधन हुआ है। एन वालरमथी का निधन हुआ है, ये इसरो के वैज्ञानिक थे। सतीश कौशिक का निधन हो गया, दिग्गज अभिनेता थे ये। बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया, मशहूर वास्तुकार थे। डेनिस ऑस्टिन का निधन हो गया है, पावर पॉइंट के सह निर्माता थे ये। वीएस अरुणाचलम का निधन हुआ, डीआरडीओ के पूर्व महानिदेशक थे। हीराबेन मोदी जी का निधन हुआ, जो कि नरेंद्र मोदी जी की माता जी थी, ठीक है। तो ये साथियों, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जो मैं रिवाइज कराता हूं आप लोगों को वो कैसा लगता है, पसंद आता है हमारा क्लास। कमेंट सेक्शन में आप लोग करते नहीं है कमेंट, ज्यादा से ज्यादा बच्चे कमेंट करिए और बताइए कि मेरी क्लास कैसी लगती है प्यारे बच्चों आपको, ठीक है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? ये तो क्वेश्चन हो चुका है, रिपीट हो चुका है। तो उत्तराखंड जो साथियों ये बना समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, ठीक है, उत्तराखंड। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 42वीं बार रणजी ट्रॉफी किसने जीत लिया है? तो ये साथियों जीत लिया है मुंबई ने। किसको हराकर साथियों? महाराष्ट्र को हराकर प्यारे बच्चों। मुंबई जो है 42वीं बार जो है इसको हराकर विदर्भ को 42वीं बार रणजी ट्रॉफी खिताब जीत लिया साथियों। सबसे सफल टीम है रणजी ट्रॉफी, जो भारत की प्रथम श्रेणी की घरेलू प्रतियोगिता एक सीरीज है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर, ये देखिए, तो मुंबई को जो है 42वीं बार जीत हराकर विदर्भ को जीत लिया है मुंबई ने, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर वर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए 16 मार्च को प्रतिवर्ष साथियों राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को साथियों प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, नोट कर लीजिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। इसी दिन जो है साथियों रमन इफेक्ट की जो है खोज की गई थी, किसके द्वारा साथियों? सीवी रमन जी के द्वारा। इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था 1930 में। किसको? सीवी रमन जी को, ठीक है, सीवी रमन जी को, ठीक है प्यारे बच्चों। इतना क्लियर है ना सब चीज। 16 सितंबर को प्रतिवर्ष साथियों, 16 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है अपना 26 नवंबर को भारत प्रतिवर्ष संविधान दिवस या कानून दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस या कानून दिवस, संविधान दिवस या कानून दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष भारत में 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को ही साथियों भारत में जो है 26 नवंबर 1949 को ही भारत में जो है पूरी तरह से संविधान बनकर तैयार होता, देश के लिए समर्पित किया गया था। और इसी दिन जो है संविधान पूरी तरह से बनकर लागू हुआ। तब से संविधान दिवस 26 नवंबर को इसलिए मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, 26 जनवरी 1950 को भारत पूरी तरह से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, 26 नवंबर को आपका संविधान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर को और देश को समर्पित किया गया था, ठीक है। चलिएगा, देखिए, तो नेशनल वैक्सीनेशन डे, और यहां पर बाकी देखिए
हाँ, तो मानव शरीर के टीकों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 16 मार्च को मनाया जाता है। ये बता दें कि हमारे आसपास कई बीमारियों का खतरा है, ये तो चीजें ठीक है, आपको पता ही है। इसका थीम नोट कर लीजिएगा। इसका थीम क्या था साथियों 2024 का? वैक्सीन वर्क्स फॉर ऑल, वैक्सीन वर्क्स फॉर ऑल, ये थी इसकी थीम 2024 की आपकी जो है, ठीक है, नेशनल वैक्सीनेशन डे, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की। ठीक है, चलिए कुछ महत्वपूर्ण दिवस मैंने आपको बता दें। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, ओजोन दिवस 16 सितंबर, संविधान दिवस 26 फरवरी, मतदाता दिवस साथियों 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, महिला दिवस आपको 28 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, महिला दिवस 28 मार्च को मनाया जाता है। मैंने पिछली क्लास में आपसे पूछा बताया था राष्ट्रीय महिला दिवस भारत में प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था? किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा मंजुला रामास्वामी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको बता दें साथियों कि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने प्रदर्शन कला क्षेत्र में 94 प्रतिष्ठित कलाकारों को जो है वर्ष 2022-23 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, टोटल 94 प्रतिष्ठित कलाकारों को दिया गया है। देखिए साथियों, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार साथियों इसकी स्थापना 1953 में की गई थी। ठीक है, यह संस्कृत मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय संगीत नाटक अकादमी। ठीक है, अकादमी के अध्यक्ष संध्या जी। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है साथियों? आपका संगीत नाटक अकादमी की संध्या जी हैं। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो आपको बता दें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1952 से प्रदान किए जा रहे हैं साथियों। ये जो है संगीत, नृत्य, नाटक, लोक और आदिवासी कला, कठपुतली और संबंध थिएटर कलाकारों के रूपों को व्यक्त करने के लिए कलाकारों को दिया जाता है। ठीक है, चलिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है कितने व्यक्तियों को दिया गया, कब से शुरू किया गया और इसके अध्यक्ष कौन है संगीत नाटक अकादमी की, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सब आपको पढ़ना उतना जरूरी नहीं है। ठीक है, हाँ, रिलेटेड चीजें पढ़ लेते हैं, मैं आपको रिवाइज हो जाएगा। नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया हाल ही में। ठीक है, मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसको दिया गया हाल ही में? नीता अंबानी को दिया गया है। फिर आपका साथियों 2024 का प्रित्यागत पुरस्कार आर्किटेक्चर का नोबेल जिसको कहते हैं रिकेन यामामोटो को दिया गया, जो कि जापान के हैं। भारत को खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार हाल ही में भारत को मिला है साथियों। ठीक है, तो ये आपका रिवीजन हो गया पुरस्कारों से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हाल ही में किसे एनएचपीसी लिमिटेड का अगला निदेशक जो है नियुक्त किया गया है? निदेशक की बात हो रही, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एनएचपीसी के नए निदेशक कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए साथियों संजय कुमार सिंह। तो आपका ऑप्शन भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, संजय कुमार सिंह। ठीक है, चलिए, तो लोक उद्यम चयन बोर्ड ने साथियों एनएचपीसी लिमिटेड में निदेशक परियोजना के पद के लिए संजय कुमार सिंह को जो है नामित कर दिया है। ठीक है, चलिएगा, अब साथियों देखिए आज का हम ट्रेंडिंग सीए देखेंगे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है देखेंगे। ठीक है, सीए का फुल फॉर्म क्या होता है? नागरिकता संशोधन कानून, इंग्लिश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। पहला क्वेश्चन ये एग्जाम में बनेगा और पक्का बनेगा, काफी चर्चा में रहा, इसलिए आप लोग इसको नोट करते चलिएगा। नागरिकता संशोधन कानून कब बनकर पारित हुआ था? उत्तर होगा साल 2019 के दिसंबर महीने में। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई है? यूके से ली गई है। ठीक है, यानी यूनाइटेड किंगडम से, ब्रिटेन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस लिस्ट में नागरिकता सम्मिलित है? संघ सूची में। नागरिकता संशोधन कानून कब लागू हुआ है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेट पूछा जाएगा। भारत में नागरिकता संशोधन कानून 11 मार्च 2024 को लागू हुआ। एनआरसी का पूरा नाम क्या है? एनआरसी का पूरा नाम है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। नेक्स्ट है, नागरिकता संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? तो 10 दिसंबर को लोकसभा में और 11 दिसंबर को राज्यसभा में पारित हुआ है। नागरिकता संशोधन अधिनियम किसने पेश किया था? तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने। भारत में कब लागू किया गया? 11 मार्च 2024 को। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए अब रिवीजन करते हैं अपना करंट अफेयर्स का साथियों, हमारा प्रीवियस डे का। तो हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत की क्या रैंक है? 134वीं। हाल ही में सीबीएसई के नए अध्यक्ष बन गए हैं राहुल सिंह। कौन बन गए हैं? राहुल सिंह। ठीक है, हाल ही में भारत का पहला इंडोर एथलेटिक्स स्टेडियम कहां बना है? ओडिशा के अंदर। हाल ही में चर्चा में रही डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 में किसके द्वारा जारी की गई है? वी डैम संस्थान। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य किसके साथ समझौता किया है? जे पॉल। नेक्स्ट, भारत सरकार ने भारत में फिनटेक इकोसिस्टम मजबूत करने के लिए किसके साथ ऋण समझौता किया है? एडीबी के साथ, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन गए हैं बी साईराम। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है।
हाल ही में 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब आज का देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, फुल फॉर्म जीके से रिलेटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। पूरा ध्यान से सुनिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और आपको पीडीएफ फाइल तो मिल ही जाएगी एप्लीकेशन पर। ठीक है, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। फिर आपका मैग्नेटिक टैप क्या होती है? तो इरेजेबल, रीयूजेबल एंड ड्यूरेबल। फाइल सिस्टम कौन कौन से हैं? FAT, FAT32 एंड NTFS। ठीक है, नेक्स्ट है इमेज फॉर्मेट क्या है? PNG, TIFF, JPEG, JPG और BMP। फुल फॉर्म ऑफ NTFC, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। फुल फॉर्म ऑफ PNG, PNG का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। नेक्स्ट है आपका फुल फॉर्म ऑफ JPG, ज्वाइंट फोटोग्राफ ग्रुप। फुल फॉर्म ऑफ JPEG, ज्वाइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप। फुल फॉर्म ऑफ द TIEF तो आपका है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। साथियों यहां से एक प्रश्न पक्का बनेगा, पूरा लिस्ट ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है आपका फुल फॉर्म ऑफ PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। फुल फॉर्म ऑफ URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फुल फॉर्म ऑफ LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, LAN का लोकल एरिया नेटवर्क। फिर है फुल फॉर्म ऑफ MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फुल फॉर्म ऑफ WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। फुल फॉर्म ऑफ पैन कार्ड जो आपका पर्सनल, नहीं ये अलग है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। परमानेंट अकाउंट नंबर ये अलग होता है। ठीक है, चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए फुल फॉर्म ऑफ CAN, एरिया कैंपस एरिया नेटवर्क। फुल फॉर्म ऑफ BAN, बॉडी एरिया नेटवर्क। फुल फॉर्म ऑफ SAN, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म मोस्ट इंपोर्टेंट थे। अब मैं आपको साथियों देखिए बहुत शानदार ट्रिक कराने जा रहा हूं। अकबर के 9 रत्न ट्रिक से याद कराऊंगा मैं, अकबर के 9 रत्न जो है। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता अकबर के 9 रत्न कौन कौन से थे या फिर कौन से इनमें से नहीं थे, तो आज आपको याद हो जाएगा। एक ट्रिक है साथियों, बैट बैट MDH। क्या है ट्रिक? बैट बैट MDH। ये आप रट लीजिए, एक बार सुन लीजिए अपने आपको, 2-4 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए। बैट बैट MDH खुद से बोलिए, आपको याद हो गया। B से आपका बीरबल, A से आपका अबुल फजल, T से आपका तानसेन। फिर आपका B से भगवंत दास, फिर आपका अब्दुल रहीम खान खाना, ऐसे T से टोडरमल। फिर MDH से मान सिंह, मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुकुम। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा आप इसको पूरा। ठीक है, और आपका अकबर के 9 रत्न ट्रिक से याद हो जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब देखिए आज का सवाल होमवर्क क्वेश्चन है। हाल ही में किसने स्वदेशी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? बताइए फटाफट से प्यारे बच्चों, इसका किसने किया? DRDO ने किया है, इसरो ने किया है, नासा ने, RBI ने? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सभी के कमेंट में रीड करता हूँ। ठीक है, तो साथियों आज की हमारी क्लास यहीं तक थी। अब साथियों आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, QR कोड को स्कैन करिएगा और इंस्टाग्राम को मिल जाएगा आपको। ठीक है, वार्षिकांक PDF परचेज कर सकते हैं आप, GS का परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है साथियों। इस स्कैनर पर आप स्कैन करके भी पेमेंट करके कर सकते हैं। चलिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पर काफी कुछ आपको मिलने वाला है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर जाइए, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सर्च करिए और डाउनलोड करिए। फ्री PDF सेक्शन है आपका, यहाँ पर सब कुछ सारी चीजें मिल जाएगी, जरूर डाउनलोड करिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए प्यारे बच्चों। और अच्छी लगे क्लास तो कमेंट करके हौसला जरूर बढ़ाइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, आप लोग व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए साथियों। जय हिंद साथियों, जय भारत। ठीक है, थैंक यू।